मिडनाइट का समय है और हम देखते हैं बच्चे के रोने की आवाज़ आती है, जहां बच्चे की मां, जिसका नाम जैमी होता है, वो अपने हस्बैंड, जिसका हस्बैंड का नाम होता है डेविड, को कहती है टुडे इज़ योर टर्न। जो कि बच्चे की आवाज़ सुनकर के डेविड वहां पर जाता है और चेक करने पर पता चलता है कि बच्चों ने गीला कर दिया है। तब वो उसका डायपर चेंज करता है और बच्ची तभी उसके मुँह पर पाउडर मारती है। तभी वो दूसरे बच्चे को उठाता है और उसका भी डायपर क्लीन करता है। तो उस दौरान उसका दूसरा बच्चा उसके मुंह पर पॉटी कर देता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हम देखते हैं डेविड को, जो कि वो ऑफिस जाता है, जहां उसका बॉस उसे मीटिंग की याद दिलाता है। तभी वहां पर हम देखते हैं सबरीना आती है, जो कि वो उसकी कोवर्कर है, और वो दोनों आपस में बातें करते हैं। इसके बाद डेविड अपने केबिन में जाता है, जहाँ उसका फ़ोन रिंग करता है। फ़ोन रिसीव करने पर पता चलता है कि उसका दोस्त, जिसका नाम मिच है, जो कि एक ठगी टाइप का बंदा दिखाया है। जहां डेव पूछता है कि कैसे याद किया, तब मिच बताता है कि कल मुझे एक सोफ़े के लिए भिखारी से लड़ना पड़ा, उसके साथ मुझे एक शीट भी मिल गई। ये तो सोने पे सुहागे वाला काम हो गया, मतलब मज़ा आ गया यार। तभी हम देखते हैं कि मिच के फादर, जिनका नाम होता है प्लैंको, वहाँ आ जाते हैं, जो कि मिच को पसंद नहीं थे। मिच के फादर उसे बताते हैं कि वो कल शादी कर रहे हैं, तो तुमको ज़रूर आना है। जिस पर मिच कहता है नेक्स्ट शादी में डेफिनेटली आऊँगा। इतना सुन प्लैंको वहाँ से निराश होकर के चले जाते हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है जो कि डेविड अपने घर अपने बच्चों को नहलाता है, जहाँ पर कारा, जो कि उसकी पहली सबसे बड़ी बेटी है, वहाँ आती है और डेविड से कहती है कि स्कूल में एक लड़की उसे बहुत परेशान करती है। तभी वहाँ पर मिच आ जाता है, जिसे देख कारा खुश होती है और उसके साथ खेलने लगती है और उसे अपने स्कूल के फंक्शन में इन्वाइट करती है कि वहाँ पर उसका डांस कॉम्पिटिशन है। तभी डेविड दोनों बच्चों को रेडी कर ले आता है, जहाँ मिच डेविड को कहता है यार अपने बेटे को किसी अच्छे डॉक्टर को ले जाकर के दिखा, क्योंकि वो रोता बहुत है। उसी रात हम देखते हैं डेविड मिच एक नाइट क्लब में जाते हैं, जहां ड्रिंक के साथ साथ डेविड कहता है कि उसने शादी कुछ जल्दी ही कर ली। मिच कहता है यू आर राइट, मुझे देख, कपड़े चाहे मैं महीने में एक बार क्यों ना बदलूं, लेकिन लड़की मैं हर रोज़ नहीं लेता हूँ। डेविड कहता है हाँ यार तेरा सही है। तब मिच कहता है मुझे एक टाटियाना नाम की लड़की मिली है, जो हर रोज़ अर्ली मॉर्निंग में 3 बजे कॉल कर मस्ती करने का बोलती है और उसे तो कभी थकान भी नहीं होती है, मैं बेशक थक जाऊं। जिस पर डेविड कहता है यार आई जेलस यू, तेरी लाइफ में सब कुछ है, लड़की है, पैसा है, टाइम है, स्टेमिना है, एवरीथिंग। आई नीड योर लाइफ। तब मिच कहता है यार तेरे पास भी तेरा खुद का घर है, तेरी बीवी है, तेरे प्यारे से बच्चे हैं, और क्या चाहिए। इसके बाद दोनों वहाँ से एक फाउंटेन के पास जाकर के उसमें टॉयलेट करते हैं, जो कि एक स्टैच्यू का फाउंटेन था, जिसे देख मिच कहता है कितनी उदास बैठी है बेचारी, जो कि वो स्टैच्यू को बोलता है। और यहाँ पर वापस दोनों एक दूसरे की लाइफ को लेकर के बोलने लगते हैं, काश मेरी लाइफ तेरी जैसी होती, काश तेरी जैसी लाइफ मेरी होती। सडनली हम देखते हैं वहाँ की लाइट चली जाती है और वो दोनों भी वहाँ से घर को निकल पड़ते हैं। पीछे से हमें वो फाउंटेन स्टैच्यू स्माइल करते हुए दिखाई जाती है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग को जब डेविड देखता है कि जैमी, जो कि उसकी वाइफ, बच्चों के साथ में बिजी है, वो उनको दूध पिला रही है। जिसके बाद जब वो खुद को मिरर में देखता है तो वो खुद की शक्ल देख करके शॉक्ड हो जाता है। इसके तुरंत बाद वो मिच के पास जाता है, जहाँ वो भी खुद को देख शॉक्ड है और एक दूसरे को देखने लगते हैं। और कुछ देर में उनको समझ आ जाता है कि वो एक्सचेंज हो गए हैं, दोनों की सोल एक दूसरे की बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाती हैं। यहाँ से वो दोनों नाइट क्लब फाउंटेन स्टैच्यू के पास जाते हैं, जहाँ पहुंचकर देख वो और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो फाउंटेन वहाँ पर नहीं था। पूछने पर भी उनको उस फाउंटेन का कुछ भी पता नहीं चलता। इसके बाद वो एक हेल्प सेंटर जाते हैं, जहाँ उन्हें 1 वीक का वेट करने का बोला जाता है और कहा जाता है कि उनको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अब दोनों डिस्टर्ब हो जाते हैं कि वो अब कैसे सर्वाइव करेंगे, क्योंकि डेविड की आज बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मीटिंग थी। वहीं मिच का आज एक एड शूट होना था, जिसके बदले उसे अच्छी खासी अर्निंग होने वाली थी। तब दोनों मिलकर के डिसाइड करते हैं कि वो फाउंटेन स्टैच्यू के मिलने तक वो दोनों एक दूसरे की लाइफ को मैनेज करेंगे, सरवाइव करेंगे, जो कि अब डेविड मिच और मिच डेविड की लाइफ जिएगा। तब मिच डेविड के ऑफिस पहुंचता है, जहां पर सबरीना को देख वो उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है, जिसे सबरीना एज ए जोक समझ मिच को मीटिंग के केबिन में भेजती है, जहां इतने सारे लोगों को एक साथ देख वो कुछ अलग ही हरकत करता है, जो कि इस समय मिच डेविड के भेस में था। तभी वहाँ केबिन में मौजूद लोग
उससे कुछ सवाल पूछते हैं, जिस पर मिच मीन्स डेविड कहता है सही है, ओके अब खाना खाते हैं। इतना सुन वहाँ मौजूद सभी लोगों को गुस्सा आता है और वो गुस्से में उठ करके वहाँ से चले जाते हैं। उधर डेविड भी स्टूडियो पहुँचता है, जहाँ उसे पता चलता है कि उसको कबड्डी वाला ऐड करना है। जो कि ये देख वो हैरान रह जाता है। उसका मेकअप किया जाता है, जो कि एक लोनो है, एक लाइट पोर्नोग्राफी है, लेकिन उसे वो ऐड करना पड़ता है, वो भी एक साथ 3-3 के साथ। उधर मिच कारा के स्कूल पहुंचता है, जहां पर उसका डांस प्रोग्राम था। डांस के दौरान एक लड़की कारा को जानबूझ करके गिराती है, जिसके लिए टीचर उल्टा कारा को ही डांट लगाती है। तब कारा मिच के साथ घर आती है, तो मिच कारा को कहता है कि जैसे को तैसा वाला रेस्पॉन्स दिया करो, और वो कहता है कि ईंट का जवाब पत्थर से दो। जिस पर कारा कहती है ये तो गलत है ना डैड, आपने और मॉम ने तो मना किया था। जिस पर उसका फादर उसे कहता है जैसा मैंने बोला बस वैसा ही करो। उधर डेविड मिच की लाइफ से परेशान होकर मिच से जैमी के पास चलकर उसे सब सच बताने का कहता है, और दोनों मिलकर के जैमी के पास पहुंचते हैं, जहां पर डेविड उसके कुछ सीक्रेट्स रिवील करता है, जैमी को बताता है, जो कि एक हस्बैंड को ही पता हो सकते थे। डेविड की बातें सुन वो उन दोनों पर गुस्सा करती है और उन्हें मारने लगती है। तभी जैमी भी एक पर्सनल सीक्रेट बताती है डेविड को लेकर के। इसके बाद डेविड वहाँ से चला जाता है और वापस मिच के घर आ जाता है। वहीं डेविड के घर मस्त डिनर कर रहा है। उधर डेविड मिच के घर बचा कुचा खाना देखता है। डिनर के दौरान कारा कहती है आज मैंने एक पोएम लिखी थी डैड, जो कि वो मेन बोर्ड पर लगनी चाहिए थी, लेकिन टीचर ने मेरी जगह किसी और की पोएम लगा दी। तब डेविड मीन्स मिच कहता है कि मे भी तुम्हारी पोएम अच्छी ना हो। जिमी कहती है कारा को बोलो उसकी पोएम अच्छी है, जिस पर मिच कहता है सुनो कारा, देखो कारा, मैंने तुम्हारी पोएम जिसको मैंने नहीं पढ़ा और तुम्हारी क्लासमेट की पोएम उसे भी मैंने नहीं पढ़ा, तो तुम्हारी पोएम अच्छी है उस पोएम से जिसे मैंने नहीं पढ़ा। वहीं मिच के घर आज टाटियाना आती है और विदाउट टाइम वेस्ट वो डेविड के साथ क्लोज होने लगती है, लेकिन वो प्रेग्नेंट थी और वो उसे प्रेग्नेंट देख मना करता है। तब टाटियाना वहाँ से गुस्से में चली जाती है। उधर मिच को लगता है कि जिमी आज मूड में है, लेकिन वो मूड उसका दूसरा कुछ और ही था, क्योंकि उसका पेट गड़बड़ था। अब सब सो जाते हैं और बीच रात में हम देखते हैं उनके बच्चे रोने लगते हैं। तब जैमी मिच को उठाती है और बच्चों को चुप कराने का बोलती है, जिस पर मिच उसे जाने का बोलता है, लेकिन जैमी उस पर गुस्सा करती है और उसे जाने का बोलती है। तब मिच बच्चों को उठाकर किचन में ले जाता है और बच्चों को किस तरह से वो चुप कराता है, जो कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। नेक्स्ट डे हम देखते हैं डेविड घर आता है। तब जैमी उसे बताती है कि मिच जो तुम्हारी बॉडी में है वो कुछ अजीब ही हरकत करता है, जो कि डबल मीनिंग बातें करता है। तब डेविड मिच के पास बाथरूम में ही चला जाता है और उसे कहता है कि एक रेस्पॉन्सिबल पर्सन बनो, और वो उसे बहुत डांटता है और उसे मारता भी है, और वो उसे सिखाता है कि एक जेंटलमैन कैसे बन सकते हो। वो उसे कहता है नो फ्लर्ट, नो ड्रग्स, नो नशा, बच्चों से कैसे बातें करते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं। और इसके बाद वो दोनों ऑफिस पहुंचते हैं। तब सबरीना भी वहां आ जाती है। तब मिच को डेविड के साथ डेट पर भेजता है, क्योंकि उसने टाटियाना को मना कर दिया था, उसे निराश कर दिया था। तभी मिच को उसके फादर का कॉल आता है, जिसके बाद मिच अपने फादर से मिलने जाता है, लेकिन वो उसे डेविड समझते हैं और वो उसे कहते हैं कि वो शादी करने वाले हैं और वो चाहते हैं कि उनका बेटा मिच उनकी शादी में आए, जो कि वो आना नहीं चाहता। जहाँ पर मिच कहता है कि तो आप इस एज में ये सब क्यों कर रहे हो। इसके बाद मिच वहाँ से चला जाता है, लेकिन अब मिच अपने फादर से मिलने के बाद एक रेस्पॉन्सिबल फादर और हस्बैंड बनने में जुट जाता है। अब वो सब कुछ डेविड के जैसे करने लगा है। और एक दिन दोबारा कारा के स्कूल पहुंचता है, जहां उसका डांस कंपटीशन है, जहां डांस के दौरान एक लड़की कारा को जानबूझकर धक्का देती है, जहां कारा उसे फाइट करने लगती है। ये देख मिच बहुत खुश होता है। उधर डेविड भी मिच की लाइफ को स्मूथली जी रहा है, क्योंकि अब वो फ्री था, उसके पास समय ही समय था जिसे वो फुली इंजॉय कर रहा था। उधर मिच भी सबरीना के साथ डेट पर जाता है, लेकिन सबरीना उससे कहती है कि वो सिर्फ डेविड के कहने पर ही यहाँ आई है। और इस दौरान वो दोनों वहाँ बातें करते हैं, खाना खाते हैं, ड्रिंक करते हैं, और बातों के दौरान सबरीना मिच को पसंद करने लगती है और कहती है कि कुछ ऐसा करते हैं हम आज कि हमको कल सुबह उस पर रिग्रेट हो, मीन्स पछतावा हो। इसके बाद वो दोनों अपने अपनी बॉडी पर एक एक टैटू बनवा
जो कि अब वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे। मॉर्निंग को डेविड को कॉल आता है कि वो फाउंटेन स्टैच्यू मिल गया है। तब डेविड मिच को जाकर के बताता है, लेकिन मिच कहता है कि आज उसकी मीटिंग है और इस मीटिंग के लिए उसने बहुत तैयारी की है और मुझे मीटिंग अटेंड करनी है एट एनी कॉस्ट। उधर डेविड को भी सबीना के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगा और वो वापस से उसके साथ एक दिन और स्पेंड करना चाहता था। दोनों आफ्टर 1 डे को एक्सचेंज करेंगे ऐसा बोल करके अपने अपने काम पर पहुंचते हैं, जो कि मिच मीटिंग में अपना इम्प्रेशन दिखा करके डील को हासिल कर लेता है, जो कि अब वो उस कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया था। इस डील की सेलिब्रेशन के लिए एक पार्टी ऑर्गेनाइज भी की जाती है जहां डेविड को भी बुलाया जाता है, लेकिन डेविड जो कि मिच था उसे वहां अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इस समय डेविड को वहाँ होना चाहिए था, मिच को नहीं, इसीलिए उसे अच्छा नहीं लगता। उधर डेविड जो कि सबरीना के साथ था, जब उसे ये पता चलता है वो सबरीना को छोड़ मिच के पास ऑफिस पहुँचता है उस पार्टी में, और वहाँ से दोनों उस फाउंटेन स्टैच्यू के पास पहुँचते हैं। लेकिन इतनी भीड़ देख वो सोचते हैं कि अब वो कैसे एक्सचेंज होंगे, लेकिन बिना किसी की परवाह किए वो दोनों उस फाउंटेन में टॉयलेट करने लगते हैं। ऐसा करते देख वहाँ मौजूद सिक्योरिटी गार्ड उनको पकड़ने भागते हैं और वो दोनों उस स्टेशन में कहते हैं कि हमें हमारी लाइफ वापस चाहिए, और इतना बोलते ही पावर चली जाती है। और जब वो सुबह सोकर उठते हैं तो दोनों अपनी अपनी जगह वापस आ चुके थे। मिच अपने फादर की मैरिज में जाता है और डेविड अपनी वाइफ के साथ और बच्चों के साथ खुशी खुशी दिखाया जाता है। और दोस्तों मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों आपके कीमती सुझाव हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा, जिसका हमें हमेशा इंतज़ार रहता है। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।